हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 15 से 21 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर रिसेंटली रिलीज डाटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन मशरूम प्रोडक्शन इन इंडिया? हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मशरूम उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का स्थान क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिफ्थ। हिमाचल प्रदेश का 5वां स्थान है मशरूम उत्पादन यानी कि मशरूम प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में। और प्रथम स्थान पर रहा ओडिशा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार। हिमाचल प्रदेश का याद रखिएगा 5वां स्थान रहा है। और पूरे भारत में लगभग 2,500 करोड़ का कारोबार किया गया है पूरे भारत में मशरूम के द्वारा। इसके अलावा हर वर्ष 10 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछले वर्ष और इस बार ऑनलाइन ही आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबाघाट में जो कुंभ निदेशालय है, जिसे कि डीएमआर के नाम से भी जाना जाता है, उसके परिसर में किया जाता है। इस बार ऑनलाइन किया जाएगा। जो भी प्रदर्शनियां हैं वो ऑनलाइन दिखाई जाएंगी। और कुंभ निदेशालय जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के चंबाघाट में है, उसके डायरेक्टर यानी कि निदेशक हैं डॉक्टर वीपी शर्मा। हु विल बी अवॉर्डेड नेशनल टीचर अवार्ड 2021 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कमल किशोर शर्मा। ये कमल किशोर शर्मा है और इस बार इन्हें हिमाचल प्रदेश से नेशनल टीचर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। हर वर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर दिया जाता है। इस बार 44 शिक्षकों को यानी कि 44 टीचर्स को दिया जाएगा, जिसमें से कि एक हिमाचल प्रदेश से भी हैं। और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहलोग जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के कंडाघाट में है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। इनका नाम याद रखिएगा, कमल किशोर शर्मा। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहीं। और सबसे बड़ी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ये थी कि जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कहलोग है, इनका जो अपना भवन है, भवन तो था लेकिन जो ज़मीन है वो स्कूल के नाम पर नहीं थी। लोगों ने इस ज़मीन को डोनेट किया था और इस ज़मीन को इन्होंने स्कूल के नाम पे करवाया। लगभग 152 हिस्सेदार थे और 25 लोगों के घर घर जाकर इन्होंने डॉक्यूमेंट साइन करवाए और ज़मीन को स्कूल के नाम करवाया। हु इज़ वाइस चांसलर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर CL चंदन। ये हैं डॉक्टर CL चंदन और जो कि वाइस चांसलर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी है मंडी में। इसके अलावा अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो कि मंडी में है, इसके वाइस चांसलर हैं डॉक्टर सुरेंद्र कश्यप। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो कि शिमला में है, इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार। डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के नौनी में है, इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर परविंदर कौशल। और CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पालमपुर में है, इसके वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर HK चौधरी। और हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, इसके वाइस चांसलर हैं अनुपम कुमार। इनका नाम याद रखिएगा, हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा जितनी भी हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, ये प्रेसिडेंट भी हैं HP स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी के। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, इनके सेक्रेटरी हैं प्रियातु मंडल। इनका नाम भी याद रखिएगा। स्टेट लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था शेरी मंच मंडी में। शेरी मंच मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। इस बार 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। याद रखिएगा, इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया गया था और मंडी डिस्ट्रिक्ट के शेरी मंच में इसका आयोजन किया गया था। हु हैज़ रिटन द बुक टाइटल्ड हाई ऑन कसोल? हाई ऑन कसोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है आदित्य कांत द्वारा और इस पुस्तक को रिलीज किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा। Who has been awarded the Jury Special Mention Award at the India Biodiversity Award 2021? भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर तारा देवी सेन। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं डॉक्टर तारा देवी सेन और ये प्रोफेसर हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में, और इन्हें इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में जूरी स्पेशल मेंशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है 4 श्रेणियों में दिया जाता है और इन्हें मुख्य रूप से सामुदायिक जागरूकता, शिक्षा,
जन जैव विविधता की तैयारी, सतत उपयोग और जैव संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इनका नाम याद रखिएगा। Who has been appointed as chairman of हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वीरेंद्र कश्यप। ये है वीरेंद्र कश्यप और इन्हें चेयरमैन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। Who has been appointed as chairman of the हिमाचल प्रदेश स्टेट ओबीसी कमीशन? हिमाचल प्रदेश राज्य ओबीसी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रामलोक धनोटिया। ये है रामलोक धनोटिया और ये अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश राज्य ओबीसी आयोग के। Who has been appointed as वाइस चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म बोर्ड? हिमाचल प्रदेश पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रश्मिधर सूद। रश्मिधर सूद को उपाध्यक्ष बनाया गया है हिमाचल प्रदेश पर्यटन बोर्ड का। जितने भी हमने अभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का नाम डिस्कस किया, इन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा। In which district of हिमाचल प्रदेश will the bamboo toothbrush industry be set up under the National Bamboo Mission? राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बांस से बनने वाले टूथब्रश का उद्योग स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, ऊना डिस्ट्रिक्ट में इसे स्थापित किया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बैम्बू क्या है? ऑप्शन है ये ट्री है या ग्रास है। करेक्ट आंसर है ये ग्रास है। याद रखिएगा, बैम्बू एक ग्रास है। इसे मॉडिफाइड ग्रास भी कहते हैं, ग्रास भी कहते हैं। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट के बंगाणा के उपमंडल बौल में बांस से बनने वाले टूथब्रश का उद्योग अभी स्थापित किया जाएगा और इसे नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र की एक निजी कंपनी है, उसकी सहायता ली जा रही है। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन है कि किस स्टेट की कोई निजी कंपनी है जो कि ऊना में नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत टूथब्रश का उद्योग लगाएगा, तो महाराष्ट्र की ये निजी कंपनी है। और ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो बांस पाए जाते हैं उनकी प्रजाति को कहा जाता है एंड्रूला। एंड्रूला नाम की प्रजाति है और लोकल लैंग्वेज में इसे मगर कहा जाता है। मगर बांस जो है काफ़ी अच्छा बांस होता है ये टूथब्रश बनाने के लिए, इसीलिए इन बांस का उपयोग करना शुरू किया गया। विच कंपनी इज बिल्डिंग द धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट ऑन ब्यास रिवर? कौन सी कंपनी ब्यास नदी पर धौलासिद्ध विद्युत परियोजना का निर्माण कर रही है? ये चार ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन ए है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ऑप्शन बी है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ऑप्शन सी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो ब्यास नदी के नाम से ये मत सोचिएगा कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसे बना रहा है, नहीं, इसे बनाया जा रहा है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। याद रखिएगा, धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट जो है ये ब्यास नदी पर बन रहा है और इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। हमीरपुर और कांगड़ा की जो बाउंड्री है उसके बीच में ब्यास नदी बहती है, वहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। याद रखिएगा, धौलासिद्ध बिजली परियोजना ये ब्यास नदी पर बनाई जा रही है। 66 मेगावाट की क्षमता इसकी क्षमता है और कांगड़ा और हमीरपुर का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर इसे बनाया जा रहा है। लगभग 686 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। At which place in हिमाचल प्रदेश the first information technology equipped smart biodiversity park has been started? हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पहला सूचना प्रौद्योगिकी सुसज्जित स्मार्ट जैव विविध पार्क शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नालागढ़ में। नालागढ़ में ये पार्क जो है इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है, अब शुरू कर दिया गया है और वहाँ पर पर्यटक भी जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी युक्त पहला जैव विविध स्मार्ट पार्क जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट के नालागढ़ में इसे शुरू किया गया है। लगभग 3 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है और 300 से अधिक प्रजातियों के करीब 1500 पौधे इसमें लगाए गए हैं। टाइम लगे तो यहाँ विजिट कीजिएगा। और जो ये पार्क है ये पत्ते की आकृति का बनाया गया है। देखिए, इस तरह से पत्ते की आकृति होती है, तो इस तरह से इसे बनाया गया है और 60 लाख की लागत से इसे बनाया गया है। Which lady inspector of हिमाचल प्रदेश has been awarded यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन? हिमाचल प्रदेश की किस महिला निरीक्षक को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये इन्हें सम्मानित किया गया है, इनका नाम है किरण बाला। ये है इंस्पेक्टर किरण बाला और हमीरपुर में इंस्पेक्टर हैं और यूनियन होम मिनिस्ट्री के एक्सीलेंस वर्क के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शनड बाई नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22?
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितनी परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है? तो टोटल 141 प्रोजेक्ट जो है उनकी मंजूरी दी गई है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें सड़कों, पेयजल, सिंचाई और बाढ़ संरक्षण के लिए बजट को मंजूरी दी गई है। और जो ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि है लगभग उसमें 673.4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और याद रखिएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 141 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। बात करें नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है डॉक्टर GR चिंटाला। How many police medals have been awarded by Union Home Ministry to police personnel of Himachal Pradesh in various categories on Independence Day? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मियों को विभिन्न श्रेणियों में कितने पुलिस पदक प्रदान किए गए हैं? तो टोटल 8 पुलिस पदक जो हैं प्रदान किए गए हैं अलग अलग पुलिस पर्सनल्स को हिमाचल प्रदेश के। इनमें जो ADG होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस हैं जिनका नाम है सतिंदर पाल सिंह, इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा। इसके अलावा ये वो 8 इंस्पेक्टर हैं जिन्हें की अवार्ड दिया गया है, जिसमें कि DIG सेंट्रल रेंज मंडी के मधुसूदन, हमीरपुर में तैनात इंस्पेक्टर छोटाराम और मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात हेड कांस्टेबल हैं भूपेंद्र कुमार। अग्निशमन सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी जगदीश चंद्र शर्मा को राष्ट्रपति का फायर सर्विस मेडल, स्टेशन फायर ऑफिसर हेमराज गौतम को फायर सर्विस मेडल, होमगार्ड के प्लाटून कमांडर दीपक ग्रेग और नरेश कुमार को सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है और कुल्लू के ITBP के संतोष कुमार को भी सम्मानित किया गया है। इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट है, 3rd और 4th, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट इज इन हिमाचल प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट है टॉप्ड इन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है ऊना डिस्ट्रिक्ट ने। याद रखिएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट टॉप है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला इसने टॉप किया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। और जिले में 30 जून 2021 तक इस योजना के तहत 15,870 लाभान्वितों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें कि 6.79 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। और जो हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल रेट रहा वो रहा 68.51% और ऊना डिस्ट्रिक्ट का 1000 जनसंख्या पर 75% जो है इसका डाटा रहा। बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की, इसका पुराना नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। वर्ष 2010 में इसे लॉन्च किया गया था और 2017 में इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, इसके अलावा स्तनपान करवाने वाली जो माताएं हैं, उन्हें 3 किश्तों में 5,000 रुपये नकद प्रदान किया जाता है, जिसमें कि प्रथम किश्त दी जाती है 1,000 रुपये की जब रजिस्ट्रेशन की जाती है। दूसरी किश्त तब दी जाती है 2,000 रुपये की जब गर्भधारण के 6 माह कंप्लीट हो चुके होते हैं, 6 मंथ कंप्लीट हो चुके होते हैं। और तीसरी किश्त 2,000 रुपये की तब दी जाती है जब बच्चे के टीकाकरण का प्रथम चक्कर पूरा कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा 5,000 रुपये नगद राशि दी जाती है 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 1,000, 2,000 और 2,000, इस तरह की 3 इंस्टॉलमेंट्स दी जाती हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है वेबसाइट का, वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।